तो कंगनी उन पाँच मिलेट्स में से एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट मिलेट है। जो भी प्रॉब्लम्स आपके नर्वस सिस्टम से मतलब रिलेटेड हैं, आपके न्यूरॉन से रिलेटेड हैं, उन सब के लिए कंगनी अपने आप में एक बून है। मिलेट्स को कंज्यूम करने का तरीका यही है कि उनको हमने सर्कुलेशन में लेके आना है, रोटेशन में खाना है। अगर हम एक ही मिलेट डेली खाएंगे तो वो हमें उतना फ़ायदा नहीं देगा। सारे मिलेट्स के कंपैरिजन में बात करूं तो कंगनी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन का कंटेंट है। कंगनी में अराउंड 12.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है पर 100 ग्राम, जैसे हम इसको काउंट करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा नंबर है। लोगों को ज़्यादातर ये मिस इन्फॉर्मेशन होती है कि जो मिलेट्स हैं या जो मोटे अनाज हैं वो तो गर्म दाने हैं, वो तो गर्मी करते हैं, है ना। जैसे बाजरा का तो बहुत ज़्यादा तासीर, उनकी तासीर गर्म है। बट कंगनी की तासीर बिल्कुल गर्म नहीं है, ये एक ठंडा ग्रेन है। इसको कूलिंग ग्रेन भी बोलते हैं, न्यूट्रल है ये। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रोजी सिंगला जी। डॉक्टर रोजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, सभी को नमस्ते। डॉक्टर रोजी, हम बात कर रहे थे मिलेट्स की। हमने पिछली बार दिखाया था कि हम आपको एक एक करके सभी मिलेट्स के बारे में जानकारी देंगे और आज हम जानकारी देंगे कंगनी की। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि कंगनी कौन सा मिलेट होता है, कैसा होता है देखने में और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए श्री धान्या 5 तरह के हैं, हमने बात की थी। तो कंगनी उन पाँच मिलेट्स में से एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट मिलेट है कंगनी। अगेन इट्स अ न्यूट्री सीरियल, बहुत मैजिकल ग्रेन है। देखने में छोटा है पर वैसे गुणों में छोटा नहीं है, बहुत ही कमाल का ग्रेन है। और इसको मतलब ये आता सीरियल्स की कैटेगरी में है, बट ये पॉजिटिव मिलेट है, पॉजिटिव ग्रेन है। अभी आपने बताया कि कंगनी बहुत छोटा सा देखने में होता है। एक हम नाम सुनते हैं हरी कंगनी का, तो क्या दोनों एक जैसे होते हैं या अलग अलग होते हैं? नहीं, जो कंगनी है वो फॉक्सटेल मिलेट है। नाम थोड़ा सा कंफ्यूजन में हमें ले आता है कि पता नहीं कंगनी और हरी कंगनी कुछ कलर का डिफरेंस होगा, वो हरे रंग की होगी तो इसलिए वो हरी कंगनी बिल्कुल अलग मिलेट है, वो ब्राउन टॉप मिलेट है। और कंगनी फॉक्सटेल मिलेट है और दोनों के गुण भी अलग अलग हैं। और कंगनी जो है वो देखने में थोड़ा सा पीले रंग का ग्रेन होता है, येलो कलर का होता है। ये देखने में छोटे छोटे दाने होते हैं इसके, और बड़ा मैजिकल मिलेट है, बहुत ही अच्छा। कंगनी के क्या बेनिफिट्स होते हैं? देखिए मिलेट्स तो सारे ही अपने आप में यूनिक मतलब न्यूट्रिशनल प्रोफाइल रखते हैं। तो कंगनी में तो ऐसा अमेजिंग न्यूट्रिशन प्रोफाइल है कंगनी का, जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब बहुत अच्छी गुड क्वांटिटी में है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में पूरा का पूरा न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करते हैं, तो बहुत अच्छा है और हमें बहुत तरीके का मतलब बेनिफिट्स देते हैं। अभी आपने कहा कि ये बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदेमंद होते हैं, तो ये कौन कौन सी बीमारियों में फ़ायदेमंद होते हैं? वैसे तो पांचों मिलेट्स ही अपने आप में एक वरदान है कि ये हमारी बॉडी में डिजीज़ को ट्रीट करने का काम करते हैं। हम इसको डाइट में सिर्फ खाने के लिए इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बीमारियों को, हमारे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो गए उनको भी मिलेट्स खा के हम ठीक कर सकते हैं। खासकर कंगनी तो उसमें से बहुत ही अच्छा एक ग्रेन है। तो कंगनी के स्पेसिफिकली आज हम डिस्कस करने आए हैं कंगनी के फ़ायदे क्या हैं, है ना। क्योंकि ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कंगनी अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग अस गुड न्यूट्रिशन और हमें मतलब डिजीज़ में क्या फ़ायदा दे सकती है, कौन कौन सी बीमारियों में हम इसको अपनी डाइट में स्पेसिफिकली इंक्लूड करें। तो सबसे पहले जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, जो एस्थमेटिक हैं, उनके लिए कंगनी बहुत अच्छा एक मिलेट है। उनको ज़रूर अपनी डाइट में ये मिलेट इंक्लूड करना चाहिए कंगनी, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है या जिनको कोई फॉरगेटफुलनेस, एक आजकल बहुत याददाश्त चली जाती है ना। एक ओल्ड एज में जाके तो खासकर ये बीमारी आजकल बड़ी कॉमन हो चुकी है। इवन पार्किंसंस डिजीज, एल्जाइमर्स, सेरिब्रल पाल्सी, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इवन एपिलेप्टिक फिट्स, इन सारी प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स आपके नर्वस सिस्टम से मतलब रिलेटेड हैं, आपके न्यूरॉन से रिलेटेड हैं, उन सब के लिए कंगनी अपने आप में एक बून है। ये सारे न्यूरॉन्स को क्लीन करता है कंगनी, जो ग्रेन है नर्वस सिस्टम की क्लीनिंग करता है, नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है। तो जिनको भूलने की बीमारी है वो उनको ये ग्रेन अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए,
क्योंकि बाय एज भी कई बार हम लोग बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को भूलने लग जाते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाती है। जिनको ये चीज़ें इनिशिएट हुई हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी की प्रॉब्लम जिनको इनिशिएट हुई है कि मैं तो कोई चीज़ रख के भी भूल जाती हूँ कहाँ रख दी, जिनको इस तरह की प्रॉब्लम आफ्टर 40s 50s ये थोड़ी सी कॉमन हो जाती है, तो उनको कंगनी ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए अपनी डाइट में। किसी को भी मिलेट को अगर कंज्यूम करना है, यानी कि मिलेट को अगर खाना है, तो कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कितने दिनों तक एक मिलेट का प्रयोग कर सकते हैं, या जैसे आपने बताया कि बदल बदल के करना चाहिए। तो अब मान लीजिए अगर हम एक एक बीमारी के हिसाब से लेते हैं, अल्जाइमर को ही ले लीजिए, अगर अल्जाइमर की प्रॉब्लम है तो ये जो कंगनी मिलेट है ये कितने दिन खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए? मिलेट्स को कंज्यूम करने का तरीका यही है कि उनको हमने सर्कुलेशन में लेके आना है, रोटेशन में खाना है। अगर हम एक ही मिलेट डेली खाएंगे तो वो हमें उतना फ़ायदा नहीं देगा। तो कंगनी का भी यही चीज़ है कि आपने इसको 2 दिन, अगर आपको ज़्यादा ये प्रॉब्लम है भूलने वाली, अगर आप स्पेसिफिकली अपनी डिजीज़ के लिए इसको इंक्लूड करें अपनी डाइट में, तो 2 या 3 दिन लगातार आप कंगनी खा के फिर बाकी जो मिलेट्स हैं उनको एक एक दिन पे ले आओ। तो इस तरीके से आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। हाँ, ये बहुत ज़रूरी एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि अगर आप मॉर्निंग में कंगनी खा रहे हो तो आपने डे टाइम में या आपने नाइट टाइम में दूसरा मिलेट नहीं खाना। आपने सेम मिलेट, कंगनी ही दिन में खानी है, कंगनी ही रात की मील में खानी है। इस तरीके से आपने कंज्यूम करना है। मतलब मिलेट्स को आपने कंगनी को किसी और ग्रेन के साथ मिक्स नहीं करना, वो अदरवाइज आपको वैसा फ़ायदा नहीं देगी जिस चीज़ के लिए आपने उसको कंज्यूम करना है। तो कई लोग कहते भी हैं कि हमें मैम फ़ायदा ही नहीं होता, हम तो खा रहे हैं, इस चीज़ के लिए खाया था, हमें तो उससे कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि वो दूसरे ग्रेन्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। अगर आपने इसको खाना है तो आप प्रॉपर एक डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन से खाओ कि मुझे ये मेडिसिन का काम कर रही है मेरी बॉडी के लिए, तो वहाँ पे जाके एक्ट तभी करेगी अगर आप पूरा इसको फुल फ्लेजेड एक प्रोटोकॉल के साथ इसको खाओगे, उसी सेट प्रोटोकॉल में खाओगे। न्यूरो की किसी भी प्रॉब्लम के लिए कंगनी खाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। हाँ, क्योंकि नर्वस, आपको बता रही हूँ, न्यूरॉन से रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं उन सब में कंगनी बहुत अच्छी, एक अच्छा ग्रेन माना जाता है। फ्रॉम मतलब एंसेस्ट्रल, अगर मैं उसकी बात करूँ, यजुर्वेदों की बात करूँ, उसमें भी इसका जिक्र हुआ है कंगनी का। प्रियांगवा करके मतलब ये इसका नाम है। तो ये चीज़ें, ये हमारी कोई आज की ग्रेन्स नहीं है, ये तो बहुत पुराने ग्रेन्स हैं और इनके एक स्पेसिफिक पर्पज़ हैं। तो अगर न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम है, नर्वस डिसऑर्डर्स हैं, भूलने की बीमारी है, तो उन चीज़ों में किसी को फिट्स पड़ते हैं, एपिलेप्टिक फिट्स पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे, तो मतलब जो भी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, नर्वस सिस्टम के लिए कंगनी बहुत अच्छा ग्रेन है, बहुत अच्छा मिलेट है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन के अंदर भी फ़ायदा करती है। हाँ, क्योंकि ये बाइल एसिड्स को रिड्यूस करता है, तो इससे गॉल ब्लैडर स्टोन्स में काफ़ी मतलब फ़ायदा होता है। गॉल ब्लैडर स्टोन्स ख़त्म हो जाते हैं अगर कंगनी का कंजम्पशन रेगुलर बेसिस पे किया जाए, क्योंकि बाइल कोलेस्ट्रॉल को ये कम कर देता है। क्या मिलेट्स सभी पोषक तत्वों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं? देखिए, कंगनी तो खासकर, अगर कंगनी सारे मिलेट्स के कंपैरिजन में बात करूं तो कंगनी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन का कंटेंट है। कंगनी में अराउंड 12.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है पर 100 ग्राम, जैसे हम इसको काउंट करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा नंबर है। अदरवाइज हम कहते हैं एनिमल प्रोटीन इट्स अ कंप्लीट प्रोटीन, बट मैं कहती हूँ कंगनी अपने आप में एक कंप्लीट प्रोटीन है। अगर चलो इसको हम लेंटिल्स के साथ नहीं भी कंबाइन करेंगे तब भी ये आपको प्रोटीन का पूरा फ़ायदा देगा। और एक दिन में हमारी एक मील में एटलीस्ट वी शुड इंक्लूड 20 to 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर मील, क्योंकि हमारी बॉडी की वो रिक्वायरमेंट है। एक मील में 20 से 30 ग्राम प्रोटीन अगर इंक्लूड करना है तो कंगनी से अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो कंगनी आप खाएंगे तो आपको प्रोटीन डाइट मिलेगी। प्रोटीन वैसे ही आपके फैट लॉस में हेल्प करेगा। अगर आपका प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा है तो कार्ब्स कम हो जाएंगे और आपको फैट लॉस में, जो लोग मतलब अपनी फैट लॉस जर्नी पे हैं जो लोग, तो उनको कंगनी खाने से बहुत एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा कि उनका वेट जो है वो बैलेंस में आ जाएगा, वेट मैनेज हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि कंगनी न्यूरो के लिए तो बहुत अच्छी ही है, साथ के साथ आपका वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी है। मतलब जो लोग मोटे हैं वो लेवल में आ जाएंगे। इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब इंसान कंगनी को बनाता है, जब हम लोग कंगनी को बनाते हैं तो कैसे बनाना चाहिए? क्या उसे प्रेशर कुक करना चाहिए? नहीं,
अगेन कंगनी को सोक करके रखना है हमें एटलीस्ट 7 से 8 घंटे, उससे ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उसको ओपन पैन में बनाना है। अगर आपने उसको प्रेशर कुक कर दिया तो न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स, वो जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो एकदम से टूट जाएंगे, आपको जो फ़ायदा मिलना है वो नहीं मिल पाएगा, सॉल्युबलाइज नहीं हो पाएगा वो फाइबर आपका प्रॉपरली। तो उसको प्रॉपरली सॉल्युबलाइज करने के लिए, उसके एंटी न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स को ख़त्म करने के लिए आपने उसको ओपन पैन में कुक करना है। ओपन पैन में कुकिंग करते हुए जितना फ्रॉथ ऊपर बनता है, जितना स्कम बन रहा है, उसको रिमूव करना है और उसको तब जाके कुक करना है। एक चीज़ और बड़ी इसमें बताने वाली है कि कई लोग जैसे कहते हैं, हम मतलब कंगनी से बहुत सारी वेरिएशन हम बना सकते हैं खाने में। तो कई लोग खिचड़ी बनाते हैं, है ना। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दालों का अलग है, मिलेट्स का अलग है। तो इसमें हमेशा इनकी सोकिंग भी अलग करनी है और इनकी कुकिंग भी अलग करनी है, उसके बाद इनकी मिक्सिंग करनी है। अगर आपने दाल को मतलब खिचड़ी फॉर्म में लेके आना है इसको, कंगनी को, कि दाल भी आपने डालनी, तो एक साथ कभी जैसे चावल वाली हम खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें दाल और चावल एक साथ मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। आपने कंगनी वाली खिचड़ी में बिल्कुल भी दाल को उसके साथ मिक्स नहीं करना। पहले आपने दाल को 60% कुक करना है, क्योंकि दाल का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो पहले आप उसको कुक करोगे, जब वो 60% कुक हो जाएगी उसके बाद आपने मिलेट मिलाना है कंगनी, उसको फिर जो 40% कुकिंग है तब करनी है। वो आपकी बहुत अच्छी न्यूट्रिशियस खिचड़ी बन के तैयार होगी। क्या ऐसा भी किया जा सकता है कि कंगनी को आप अलग बना लें और फिर दाल को अलग बना के फिर मिक्स कर लें? हाँ, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बाकी चीज़ों जैसे करते हो उसमें अलग अलग कुकिंग करके उसको मिक्स कर सकते हो। बट अगर एक ही हांडी में बनाना है तो वो ज़्यादा आपको इजी है कि आप पहले दाल कुक कर लो, उसी हांडी में आपने उसको मिलेट को डाल दिया और उसके बाद उसकी बाकी की कुकिंग कर ली। तो वो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बस इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि दोनों को एक साथ मिलाकर एक साथ नहीं कुक करना। अभी आपने हांडी का नाम लिया, जो कि पुराने ज़माने में चला करते थे ये बर्तन। आप हमें ये बताइए कि हांडी कौन सी बेस्ट होती है, पीतल की हो, कलई करीबी हो, या फिर स्टील की में बना सकते हैं, या फिर मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना चाहिए? देखिए, सबसे अच्छा जो कुकिंग का कंटेनर है, कुकिंग के लिए यूटेंसिल है, वो तो मिट्टी का ही है, जो मुझे व्हाट पर्सनली आई फील, क्योंकि मिट्टी में वो सारे मिनरल कंपोनेंट्स आपको मिल रहे हैं जो कहीं और से नहीं मिल सकते। तो वो मिनरल्स आपके लिए बहुत एसेंशियल है बॉडी में। तो आप मिट्टी की साफ़ सुथरी हांडी लेके अगर आप उसमें मिलेट्स को कुक करते हो तो आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आप स्टील में आप आराम से कुक कर सकते हो, पीतल वाली का उसमें भी आप आराम से कुक कर सकते हो, अगर आप उसमें कोई और ऐसा कोई एसिड नहीं मिला रहे, कोई नींबू नहीं डाल रहे, तो इस तरह के कंटेनर्स भी आप यूज़ कर सकते हो। आजकल तो जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं उनको भी मोल्ड में डाल करके बनाते हैं, तो उसमें भी केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। वो चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर मिट्टी का कंटेनर नेचुरल फॉर्म से आ रहा है तब आपका कंटेनर आपको फ़ायदा देगा। अगर वो फिर वही इंडस्ट्री से बन के आ रहा है, उसमें कोटिंग्स हैं, वो पॉलीमराइज कर दिया, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो फिर सेम एज द पॉलीमराइज्ड अदर कंटेनर्स है ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। एल्यूमिनियम का कंटेनर तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना, बट पॉलीमराइज्ड कंटेनर्स भी नुकसान देते हैं, कोटिंग वाले कंटेनर्स भी नुकसान देते हैं, क्योंकि वो कोटिंग्स जो हैं वो पॉलीमराइज्ड ही होती हैं। तो वो केमिकल्स जो रिलीज़ करती हैं वो हमारी बॉडी में सारे हॉर्मोन्स को सारी बॉडी में डिसरप्ट कर देती हैं, हर तरह इस तरह की प्रॉब्लम्स को मतलब क्रिएट करती हैं। अक्सर लोग माइक्रोवेव में मिलेट्स बनाना पसंद करते हैं क्योंकि बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो क्या उन्हें माइक्रोवेव में बनाना चाहिए मिलेट्स को? देखिए, अब तो बहुत सारे लोगों ने माइक्रोवेव्स अपने घर से भी बाहर निकाल दिए हैं। दे आर मोर अवेयर नाउ कि माइक्रोवेव का क्या नुकसान हो सकता है, उसकी रेडिएशंस किस लेवल तक हमें हार्म कर सकती हैं। तो आई डोंट सजेस्ट मिलेट कुकिंग इन माइक्रोवेव, बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि हमें मिलेट को स्लोली कुक करना है उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए। तो वो माइक्रोवेव तो वैसे ही बड़ा फास्ट मोड ऑफ कुकिंग है, तो उसमें आपने बिल्कुल मिलेट्स को कुक नहीं करना। और कंगनी का एक बहुत इंटरेस्टिंग जो बेनिफिट मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि इसमें इसको कूलिंग ग्रेन बोलते हैं। लोगों को ज़्यादातर ये मिस इन्फॉर्मेशन होती है कि जो मिलेट्स हैं या जो मोटे अनाज हैं वो तो गर्म दाने हैं, वो तो गर्मी करते हैं, है ना। जैसे बाजरा का तो बहुत ज़्यादा तासीर, उनकी तासीर गर्म है, बट कंगनी की तासीर बिल्कुल गर्म नहीं है। ये एक ठंडा ग्रेन है, इसको कूलिंग ग्रेन भी बोलते हैं, न्यूट्रल है ये, ठीक है। तो जिनकी बॉडी में एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होती है उनके लिए भी अगेन इट्स अ बून, उनके लिए भी बहुत फ़ायदा करता है। जिनको मतलब हीटिंग प्रॉब्लम है या जिनको लगता है कि उनकी बॉडी में एक्सेस ऑफ हीट है, तो मतलब ये ग्रेन ठंडा ग्रेन है, अपने आप में इसकी जो तासीर है वो ठंडी तासीर है।
तो इसीलिए ये दिमाग के लिए अच्छा है। तो ये ग्रेन हमेशा मतलब मुझे लगता है कि अपने ब्रेन की इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए भी रेगुलर बेसिस पे खाना चाहिए। तो मतलब कि अगर जैसे छोटा बच्चा है उससे लेके बूढ़े तक, बुजुर्ग तक, ओल्ड एज तक ये ग्रेन फायदा करता है, पैदा होने से लेके ओल्ड एज तक। वो कैसे? जितनी प्रेग्नेंट वीमेन है, क्योंकि कंगनी ने हमारी ब्रेन और स्पाइन की डेवलपमेंट में हेल्प करनी है, तो वो ब्रेन और स्पाइन की डेवलपमेंट जिस टाइम लेडी प्रेग्नेंट हुई उसके अंदर बेबी डेवलप हो रहा है, तो उस टाइम पे जो ब्रेन है और जो स्पाइन है वो बननी शुरू हुई, तो वो प्रॉपर तब अच्छे से और डेवलप होगी। अगर आप कंगनी वो लेडी कंज्यूम करती है तो उसका बेबी बहुत मतलब ब्रेन वाइज बहुत हेल्दी होगा। तो वो उस टाइम पे कंज्यूम करेंगी तो बेबी के अंदर इंटेलिजेंस भी आएगी और वो बीमारियों से भी बचा रहेगा, हेल्दी होगा, क्योंकि उसके अंदर सारे न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स भी हैं। तो बेबी की हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा एक मतलब रिफ्लेक्ट होगा, एक अच्छी हेल्थ रिफ्लेक्ट होगी उसकी जब वो बेबी बॉर्न होगा। तो बहुत अच्छा ग्रेन है ये अपने आप में कि मतलब छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबके लिए काम करता है। डॉक्टर रोजी, आज आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी कंगनी के बारे में। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये जानकारी ज़रूर पसंद आएगी और अगले एपिसोड में हम फिर से अगले मिलेट के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।